क्यों रे, तू मुझे चिकोड़ता क्यों है? लगे तब ना, जोर चाहिए, जोर। अब लगा कि नहीं? ऐसी शरारत क्यों कर रहे हो? याद है ना, अम्मी क्या कह गई थी? अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए, और वो भी चुपचाप। कह गई थी ना अम्मी? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। लेकिन मैं तो तंग आ गया इस पढ़ाई से। जब देखो तब पढ़ोगे लिखोगे तो साहब बनोगे। नाक में दम कर दिया है इस पढ़ाई ने। मैं जरा चक्कर काट कर आता हूँ। जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं अम्मी को बता दूंगी। ये देख लेना, अम्मी तो यह कह गई है कि जब तक वो और पिताजी नहीं लौटते तब तक कोई घर से बाहर कदम न रखे। आजकल चोरी चकारी और उचक्केगिरी की खबरें बहुत उड़ रही हैं। तुम भी कमाल करती हो। चोर ऐसे दिन दहाड़े थोड़ी ही आते हैं भला। वो तो रात में आते हैं। दिन में आएंगे तो लोगों को दिखाई नहीं देंगे। अम्मी नहीं कमाल करती हैं और तुम भी। सरासर गलत। अम्मी एकदम सही कहती हैं। अगर चोर रात में आएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। वो स्टूल से टकराकर गिर नहीं जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम, परसों पिताजी ऐसे ही गिर पड़े थे धड़ाम से। तुम तो बड़ी सयानी हो। अरे चोर कहीं, अपने साथ दिया बाती भी तो लेकर चलते हैं। वाह वाह, क्या कहने तुम्हारी भी अक्ल के। भैया जी, अगर चोर बत्ती जलाते हैं तो अम्मी की नींद तुरंत खुलेगी कि नहीं खुलेगी? जरा सी खटखट हुई नहीं कि उनकी नींद उजड़ जाती है, मालूम है ना तुम्हें? मेरी प्यारी बहना, क्या तुमने चोरों को बेवकूफ समझ रखा है? चोरों के भी तो अम्मी होती हैं। और चोर ये भी खूब समझते हैं कि दिया बाती जलते ही सारी की सारी अम्मियां जग जाती हैं। चोर इतना तो समझते ही होंगे। फिर क्या, चोर काले दिए का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोशनी काली होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। वाह भैया जी, काली रोशनी ही दिखाई ना दे तो ऐसी काली रोशनी में चोर भी तो चोरी नहीं कर पाएंगे। अरे तुम लोगों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। माँ तो तुम्हें पढ़ने के लिए कह गई थी। बिल्कुल, यही तो कह गई थी अम्मी। तुम भी तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अम्मी ये भी कह गई हैं कि मोहल्ले भर की सहेलियों को इकट्ठा ना कर लेना, पढ़ाई के बहाने शरारत ही करोगी। मुझे भी तो अम्मी ने पढ़ाई के लिए बिठाया है, लेकिन अचानक एक मज़ेदार बात याद आ गई, सो तुम्हें बताने आई हूँ। बताकर चली जाऊंगी। ऐसी भी क्या बात है, जल्दी बताओ ना। अरे, हम लोग कल पार्ले गए थे, मालूम है तुम्हें? पार्ले में क्या रखा है? अच्छा खासा आदमी रेल की भीड़ में एकदम चिपक कर रह जाता है। एक बार तो उस भीड़ में मेरी नाक अंदर धंस गई और इसे खींचकर बाहर निकलना पड़ा। अरे प्रभाकर, वो तो अभी भी धसी हुई है, और खींच निकालो वरना नक चिपटे ही रह जाओगे। अपनी नाक तो देखो, बड़ी तोता बनी ऐठ रही है। हाँ, पहले वो मज़ेदार बात तो बता दो, क्या हुआ था रेल में? अरे रेल में नहीं, ये तो अपने जग्गू चाचा के घर पर हुआ। छोड़ो, सब बेकार की बात है। चाचा के घर पर क्या होगा? बड़े लोग बैठ जाते हैं गप लड़ाने और बच्चों को बाहर खदेड़ देते हैं। ऊपर से ये धौंस कि चुपचाप खेलो। कभी कोई खेल पाया है चुपचाप? सब बकवास है। ऐसा नहीं है, यह मज़ेदार बात है। सचमुच का मजाक हुआ है। अरे, उनके यहाँ जो अपने जग्गू चाचा हैं, उनके यहाँ चोरी हुई, चोरी। हाय दैया, चोरी हुई और वो भी जग्गू चाचा के घर पर। हाय दैया। क्या कह रही हो? तब तो वाकई मजा आया होगा। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या चाचा और चाची को चोरों ने बांध रखा था और मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था? इसे तो कुछ भी मालूम नहीं, बक रहा है। चोर चोरी कर भाग जाते हैं, लोगों को बांध कर नहीं रखते। उन्हें तो चोरी से मतलब। रहने दो, मत मानो मेरी। वसंत से पूछ लो, वो भी था मेरे साथ सिनेमा में। रुको, अभी बुलाता हूँ उसे। वसंत, ओ वसंत। क्यों बेकार चिल्ला रहे हो? तभी तो दादी कहती है कि हमारा प्रभव्वा हमेशा गला फाड़ कर बोलता है। आया रे भाई, अभी आया। क्यों भाई, अंग्रेजी फिल्मों में चोर घर के लोगों को बांध देते हैं ना? क्या मोर मछलियों को खा लेते हैं? मोर नहीं भाई, चोर। बेवकूफो बच्चे, सिनेमा के चोर घर के लोगों को बांध देते हैं कि नहीं? क्या कहते हो?
सिनेमा में बांध देते हैं। कमाल है भाई अपना वसंतवा भी। आले दर्जे का बहरा है, पक्का बहरा है। यहाँ आना, यहाँ आ जा। हमारा प्रभुआ ही पागल है। तुम अपना वो मजेदार किस्सा तो बताओ उषा। तुम्हारे चाचा जी के यहाँ चोरी आखिर रात में हुई या दिन में? एकदम दिन दहाड़ी हुई। कमाल है इन चोरों का भी, दिन में भी चोरी करते हैं और रात में भी। तब खाना वाना कब खाते हैं और आखिर सोते भी हैं कि नहीं? इन चोरियों के पीछे वैसे चोरों की बात जाने दें, लेकिन चोरों के इंतजार में सारे लोग क्या दिन रात बाट जोते जागते ही रह जाएं? जरा चुप भी बैठो भैया। उषा, तुम अपनी बताओ, क्या उस समय चाचा जी के घर में कोई नहीं था? अरे चाचा जी और चाची दोनों बाहर गए थे किसी काम से। घर में नल्लू और रमेश थे, जैसे इस समय सिर्फ तुम दोनों हो। लेकिन चोर घर में आया कैसे? खिड़की से या दीवार में सेंध मारकर? ये भी हो सकता है भैया कि वह ताला तोड़कर आया हो। ये भी नहीं हुआ। उसने बाकायदा घर की घंटी बजाई और नल्लू ने भी बाकायदा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत किया। और रमेश क्या कर रहा था? उसे तो समझना चाहिए था कि चोर है, फिर दोनों मिलकर चोर को फांस लेते। लेकिन बेचारी नल्लू, वो ठहरी एक लड़की, लेकिन उस घड़ी उसका भोंपू कहाँ चला गया था? कम से कम चोर 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 कहकर चीखती चिल्लाती तो सही। लेकिन किसी भी हालत में वो चोर नहीं लगा उन्हें। तो क्या उसने रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने थे? उसकी आंखों पर काली पट्टी नहीं बंधी थी और हाथ में कोई पिस्तौल भी नहीं थी? तू जरा उसका हुलिया तो बता। वो टी-शर्ट और पैंट पहने हुए था। हाँ, आंखों पर काला चश्मा जरूर था। हाय दैया, ये तो अपने शरद चाचा हुए एकदम। क्या अपने शरद चाचा ने पार्ले में कभी कोई चोरी भी की है? भैया, मैं तुम्हारी मोटी बुद्धि की तारीफ करती हूँ। शरद चाचा को क्या पड़ी है पार्ले जाकर चोरी करने की? इन लड़कों की बुद्धि भी जरा आड़ी तिरछी ही चलती है ना उषा? तिरछी क्यों? इनकी तो खोपड़ी ही उल्टी होती है। लेकिन छोड़ो इन बातों को, ये कहो कि आगे क्या हुआ? उसने नल्लू और रमेश से कहा, मैं आपके पिताजी का यानी जग्गू चाचा का दोस्त हूँ, इंदौर में रहता हूँ। मेरा नाम सुरेश है, यानी मैं आपका सुरेश चाचा हूँ। यहीं ठहरना है आज। क्या मैं बैठ जाऊँ यहाँ? छूटते ही नल्लू बोली, हाँ हाँ बैठिए ना चाचा जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मती मारी गई नलू की। देखा ना इन लड़कियों की अंधी खोपड़ी, बड़ी है आओ भगत करने वाली। चोर को चाय पिला रही है, स्वागत गान भी गाया होगा। ये लड़कियां आखिर जरा। अरे आगे की भी सुनोगी? आगे की सुनोगी तो दंग रह जाओगी। उस चाचा की औलाद ने अपनी जेब से 2 चॉकलेटें निकाली, एक नल्लू को और दूसरी रमेश को दी और बोला, खा लो बेटा, बचाकर रखने के लिए नहीं दिया, अभी तुरंत खा लो, बाद में और भी ले आएंगे। लो, एक ये चोर हैं कि बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, उनके लिए चॉकलेट ले आते हैं। और एक ये हैं अपने शरद चाचा, हमेशा भूल जाते हैं, फिर हमें उनसे पैसे वसूल करने पड़ते हैं और तभी हम चॉकलेट ले पाते हैं, मेरे लिए और सुलू के लिए भी। आखिर अपनी चिंता भी खुद को ही करनी पड़ती है। अपने लिए इतना बड़ा लाता है और मेरे लिए इत्तू सा। एक नंबर का शैतान है। पहले आगे का किस्सा सुन लो। नल्लू ने जैसे ही चॉकलेट खत्म की, वैसे ही सारा कमरा घूमता नजर आने लगा। फिर वो खुद चक्कर खाने लगी और धड़ाम से गिर पड़ी। और रमेश? रमेश भी, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहते कहते गश खाकर गिर पड़ा धड़ाम से। फिर क्या, उनका वो चोर चाचा आराम के साथ सारा कीमती सामान बटोरकर चंपत हो गया। तो क्या चलने से पहले उसने नल्लू और रमेश को बांधा नहीं और उन दोनों से चलते हुए बाय बाय, फिर मिलेंगे, ये भी नहीं कहा? वाह भैया, नल्लू और रमेश तो सो गए थे आराम से। उन्हें कोई खबर न थी कि चोर ने बाय बाय कहा या टाटा। है? इस बात में तो जरा भी तुक नहीं। यह भी कोई चोरी हुई? लगता है पार्ले के चोरों में जरा सा भी दमखम नहीं। लेकिन भैया, इससे इतना तो सबक लो कि कोई अगर तुम्हें चॉकलेट दे तो झटपट खाना नहीं,
अगर चट कर जाओगे तो लेने के देने पड़ेंगे। तुम्हारा मतलब है कि शरद चाचा दे तब भी नहीं? तुम तो निरे बुद्धू हो। शरद चाचा अपने चाचा हैं, चोर थोड़े ही हैं। इसकी मत सुनो सुलू, इन लड़कों की खोपड़ी उल्टी होती है। ये कौन है? कहीं है वही पार्ले वाला चोर तो नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम लोग तो पागल हो गए हो। हमें जाकर तो देखना ही होगा, तभी पता चलेगा कि ये पार्ले वाला चोर है या कोई और। चलो चलते हैं,